Good evening students. So today we are going to discuss about business studies syllabus for the class 12 for the session 2022 to 2023. तो आइए ज़रा देखते हैं कि हमारा बिजनेस स्टडीज़ का सिलेबस कौन सी दो बुक्स में डिवाइडेड है। तो आपका बिजनेस स्टडीज़ का सिलेबस दो बुक्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज योर पार्ट ए प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, सेकंड इज योर पार्ट बी बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग। तो अब ये दो बुक्स हैं हमें जो पढ़नी है, लेकिन द थिंग इज अब ये दो बुक्स की वेटेज क्या है। तो पहले मैं बात करती हूँ कि आपका जो थ्योरेटिकल एग्जाम है वो होता है 80 मार्क्स का। अब 80 मार्क्स का है तो हमें सबको लगता है कि हाँ 40 एक होगी और 40 दूसरी बुक होगी, नहीं। बट द बाइफिकेशन इज लाइक 50 मार्क्स आपके पार्ट ए है, दैट इज प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, एंड द नेक्स्ट 30 मार्क्स इज योर बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग। तो अब बात करते हैं जरा प्रोजेक्ट वर्क की। तो बचे हुए 20 मार्क्स आपका प्रोजेक्ट वर्क लेता है। अब प्रोजेक्ट वर्क में हमें क्या क्या करना है, प्रोजेक्ट वर्क में हमें देखना है पहला प्रोजेक्ट फाइल 12 मार्क्स, टीचर टॉपिक अलॉट करेगी, 12 मार्क्स की हमें प्रोजेक्ट फाइल बनानी है। देन वाइवा 8 मार्क्स का आपका वाइवा देगी। दोनों ही जो चीज़ें हैं वो हमारी एक्सटर्नल टीचर्स लेंगी। अब हमारी स्कूल टीचर्स ना हमारी प्रोजेक्ट फाइल चेक करेगी ना ही हमारा वाइवा लेगी, दोनों ही चीज़ें हमारी एक्सटर्नल टीचर्स लेती हैं। प्रोजेक्ट फाइल भी एक्सटर्नल टीचर्स चेक करती है एंड वाइवा भी एक्सटर्नल टीचर्स ही लेती हैं। नेक्स्ट कम्स योर बाइफिकेशन ऑफ डिफरेंट यूनिट्स अमंग डिफरेंट मार्क्स। अब आपकी हर एक यूनिट की वेटेज क्या है। बच्चों मैं आपको बता दूं कि बिजनेस स्टडीज़ में हमारी इंडिविजुअल यूनिट की वेटेज नहीं है, हमारी यूनिट्स मिक्स्ड है, कंबाइंड वेटेज है यूनिट्स की। तो पहले देख लेते हैं हम फर्स्ट यूनिट नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, सेकेंड यूनिट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड थर्ड यूनिट इज योर बिजनेस एनवायरनमेंट। अब इन तीन यूनिट्स की टोटालिटी में वेटेज आपके 16 मार्क्स है। इसका मतलब ये है कि अब आपके तीनों ही यूनिट से क्वेश्चंस आएंगे और वो टोटल जो क्वेश्चंस तीनों यूनिट से आएंगे उनकी वेटेज होगी 16 मार्क्स। नाउ लेट्स कम टू योर नेक्स्ट यूनिट प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। अब प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग की वेटेज क्या होगी, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग की वेटेज है हमारी 14 मार्क्स। नेक्स्ट यूनिट स्टाफिंग डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, इन तीनों यूनिट्स की हमारी वेटेज होगी 20 मार्क्स। अब जरा हम आते हैं पार्ट बी पे। तो पार्ट बी में हमारे 4 यूनिट्स हैं, यानी कि 4 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट चैप्टर इज योर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, देन फाइनेंशियल मार्केट। इन दोनों यूनिट्स की हमारी वेटेज है 15 मार्क्स। देन मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन, इन दोनों की भी वेटेज हमारी 15 मार्क्स है, तो टोटल 30 मार्क्स हो गए। लेकिन द थिंग इज कि जो आपके लास्ट वाली 2 यूनिट्स हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन, अब मैं आपको ये बता दूं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन की जो वेटेज होती है ना, जो अभी तक हम देखते हुए हैं, वो मैक्सिमम 3 एंड मिनिमम 1 होती है। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारी मार्केटिंग मैनेजमेंट वाली यूनिट है इसकी वेटेज होगी आपकी 12 to 14 मार्क्स। तो ये वाली यूनिट आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी वेटेज सबसे ज़्यादा है। अब जरा आते हैं हम एक यूनिट्स का बाइफिकेशन ले लेते हैं कि कौन सी यूनिट में क्या हमें पढ़ना है, एक ब्रीफ डिस्कशन कर लेते हैं। आइए ज़रा तो पार्ट ए की बात करते हैं। पार्ट ए में यूनिट 1 है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट में हम पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट क्या है, चीज़ें मैनेज करना बट क्यों ज़रूरी है, हम करेंगे तो क्या कुछ अच्छा होगा और अगर नहीं करेंगे तो क्या कुछ बुरा होगा, तो वो हम पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट एज अ साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन। अब हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं, साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन। तो मैनेजमेंट इन तीनों में से क्या है, क्या मैनेजमेंट साइंस है, आर्ट है या प्रोफेशन है, वो पढ़ेंगे। देन मैनेजमेंट फंक्शंस। अब जैसा कि मैंने आपको बताया प्लानिंग, स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, 5 हमारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है जो हम पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हम एक ब्रीफ डिस्कशन करेंगे, आने वाले चैप्टर्स में हम ये चैप्टर्स इंडिविजुअली पढ़ेंगे। नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन। अब कोऑर्डिनेशन क्या है वो हम पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेशन भी मैनेजमेंट का पार्ट है, कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। नेक्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब यहाँ पे हमारी 2 पर्सनालिटीज़ हैं, फेयोल एंड टेलर। इन 2 पर्सनालिटीज़ ने बहुत सारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए, वो हम पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट को फॉलो करने की भी क्या और कोई रूल है, प्रिंसिपल्स हैं, तो वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट कम्स योर बिजनेस एनवायरनमेंट। अब बिजनेस एनवायरनमेंट मतलब हमारे बिजनेस का क्या एनवायरनमेंट है। अब बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब ज़रूरी ये नहीं है कि बिजनेस के अंदर क्या एनवायरनमेंट है, अंदर तो एनवायरनमेंट देखा ही जाता है, लेकिन आउटसाइड एनवायरनमेंट को भी स्टडी किया जाता है। आउटसाइड एनवायरनमेंट मतलब अब हमारे कॉम्पिटिटर है, वो कॉम्पिटिटर क्या काम कर रहे हैं, वो कॉम्पिटिटर देखना है हमें। कॉम्पिटिटर के साथ गवर्नमेंट क्या तो कुछ चेंजेस नहीं कर रही, और गवर्नमेंट कुछ चेंजेस कर रही है तो वो भी तो हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट करेगा, तो वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट प्लानिंग। अब प्लानिंग क्या होता है,
प्लानिंग मतलब चीज़ों को प्लान करना कि हम उसको कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। तो प्लानिंग का भी एक प्रोसेस है। अब हम ऑर्गेनाइजेशन में जब काम करते हैं तो हम प्लानिंग करते हैं, उस प्लानिंग का भी एक प्रोसेस है, वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान्स पढ़ेंगे, सिंगल यूज प्लान, स्टैंडिंग प्लान्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देन प्रोसीजर, मेथड, रूल, बजट एंड प्रोग्राम, ये भी आपके टाइप्स ऑफ प्लान है। कैसे ये प्लान बनते हैं वो भी हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट कम्स योर ऑर्गेनाइजिंग। अब ऑर्गेनाइजिंग मतलब चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना। हम कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, कौन हमारा सुपीरियर है, कौन हमारा सबऑर्डिनेट है, वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। देन स्टाफिंग, स्टाफिंग क्या होता है, लोगों को हायर करना। अब हमें ऑर्गेनाइजेशन में अगर काम करना है तो हमें लोगों को हायर करना पड़ेगा, तभी हम काम कर सकते हैं। तो लोगों को हायर करने का भी एक प्रोसीजर होता है, एम्प्लॉयज़ को हायर करने का प्रोसीजर होता है, वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। नेक्स्ट डायरेक्टिंग। अब डायरेक्टिंग मतलब अब हमने एम्प्लॉयज़ को हायर कर लिया, लेकिन हमें उन्हें डायरेक्शंस देनी है ना कि आपको कैसे कैसे काम करना है, दैट इज डायरेक्टिंग। मोटिवेट करना, उन्हें लीड करना, उनका हौसला बढ़ाना, वो सब हम डायरेक्टिंग में पढ़ेंगे। कंट्रोलिंग, अब सब कुछ हमने कर लिया, प्लानिंग कर लिया, ऑर्गेनाइजिंग कर लिया, स्टाफिंग कर लिया, डायरेक्टिंग कर लिया, लेकिन कंट्रोल भी तो करना है। हमें देखना है क्या जैसे हमने चीज़ें प्लान की थी, हमने सोचा था चीज़ें हो, क्या वैसे चीज़ें हो रही हैं, और अगर नहीं हो रही तो हमें क्या करना चाहिए, तो वो सब हमारा आता है कंट्रोलिंग में। अब जरा आ जाते हैं हमारे पार्ट बी पे, जो है बिजनेस, फाइनेंस एंड मार्केटिंग। मैंने आपको बताया पार्ट बी की जो हमारी वेटेज है वो है 30 मार्क्स। तो अब देख लेते हैं यूनिट 9 ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कंसेप्ट, रोल एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, अपने फंड्स को मैनेज करना, फाइनेंस को मैनेज करना। ऑर्गेनाइजेशन में जो पैसे आएंगे उनको मैनेज करना है। अब मैनेज क्यों करना है, ताकि उनका कोई वेस्टेज ना हो। नेक्स्ट फाइनेंशियल डिसीजंस। अब फाइनेंशियल डिसीजंस बहुत टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं बेसिकली, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड डिसीजंस। कैपिटल स्ट्रक्चर, फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल, ये सब भी हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट फाइनेंशियल मार्केट। अब फाइनेंशियल मार्केट मतलब, फंड्स की मार्केट। फंड्स के मार्केट से क्या मतलब है, आप सबने सुना होगा सेबी, स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो ये सब क्या है। अब हम कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि शेयर्स को कैसे ट्रेड करते हैं, कैसे इन्वेस्ट करते हैं। तो ये सब आपको इस चैप्टर में सिखाया जाएगा कि कैसे शेयर्स ट्रेड किए जाते हैं, कौन सी प्राइमरी मार्केट होती है, कौन सी सेकेंडरी मार्केट होती है, वो सब आपको इस चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। देन मार्केटिंग। अब मार्केटिंग मतलब, कुछ बच्चे समझते हैं कि मार्केटिंग मतलब अगर हमने कोई सामान बेच दिया तो हमने मार्केटिंग कर ली, नहीं, उसको कहते हैं सेलिंग। सेलिंग मार्केटिंग का एक पार्ट है। मार्केटिंग बहुत ब्रॉड कंसेप्ट है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो देखते हैं हम मार्केटिंग मिक्स के बारे में पढ़ेंगे, प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे कि हम जो भी प्रोडक्ट अपनी मार्केट में इंट्रोड्यूस करने वाले हैं उसका कैसे ब्रांडिंग करें, लेबलिंग करें, पैकेजिंग करें, फिर उसका प्राइस कैसे सेट करें। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे इस प्रोडक्ट का, सपोज ये पेन है, अब इस पेन का मैं क्या प्राइस सेट करूँ ताकि ये मार्केट में सेल हो, तो वो सब भी हमारे इस चैप्टर में आता है। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब इस पेन को मैं किस किस चैनल के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करूँ, क्या मैं होलसेलर हूँ तो डायरेक्टली कंज्यूमर को सेल कर दूँ, या पहले मैं किसी रिटेलर को सेंड करूँ फिर वो फर्दर कंज्यूमर को सेंड करेगा, तो वो सब हमें देखना है यहाँ पे। नेक्स्ट प्रमोशन। अब प्रमोशन मतलब, अब मैंने ये पेन बना दिया, लेकिन मैं कैसे बताऊँ कंज्यूमर्स को कि मैंने ये पेन बना दिया, एडवर्टाइज करके, प्रमोट करके, कंज्यूमर्स तक अपनी बात पहुँचाना ज़रूरी है, तो वो सब हम यहाँ प्रमोशन में पढ़ेंगे। लास्ट कम्स योर कंज्यूमर प्रोटेक्शन। अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन मतलब, अब हम कंज्यूमर्स हैं लेकिन हमें नहीं पता कि अगर हमारे साथ कोई फ्रॉड हो जाए तो हमें कैसे डील करना है, हमारे पास क्या क्या रिलीफ्स हैं, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और अगर फ्रॉड हो जाता है तो हमें कहाँ पे जाकर रिपोर्ट करना है, कौन से कोर्ट में जाकर रिपोर्ट करना है, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। हम इस चैप्टर में नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, इनके बारे में पढ़ेंगे कि कैसे ये ऑर्गेनाइजेशन हेल्प करती है कंज्यूमर को किसी भी अनफेयर प्रैक्टिसेस से बचाने के लिए। अगर कोई कंज्यूमर कोई मैल प्रैक्टिसेस का शिकार हो जाए तो उसके साथ क्या उसको रिलीफ्स मिल सकता है, वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज द वीडियो। सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द बिजनेस स्टडी सिलेबस, कौन से यूनिट में कितना कितना पढ़ना है हमें और क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, वो सब हमने डिस्कस कर लिया। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।